जंगल की दुनिया में शेर और भैंस की फाइट काफी जबरदस्त होती है। शेर और भैंस के बीच का टकराव सिर्फ शिकारी और शिकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इन दोनों दुर्जय जानवरों में प्रभावशाली साहस और ताकत का प्रदर्शन है। लड़ाई के दौरान जहां शेर अटैकिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो वहीं भैंस डिफेंस को। शेर को लगता है कि वो जंगल का सबसे बड़ा शिकारी है और वो भैंस को भी आसानी से काबू में कर सकता है, लेकिन भैंस ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। भैंस अपने बचाव में कुछ ऐसी रणनीति फॉलो करती है कि शेर उन्हें नहीं मार सकते, या फिर यूं कह लीजिए कि उस स्थिति में शेर एकदम बेबस और लाचार नजर आते हैं। आखिर वो कौन सी ट्रिक्स है, चलिए देखते हैं। इन बड़ी बिल्लियों के पास मजबूत कॉम्पैक्ट बॉडी, ताकतवर पैर, तेज दांत और जबड़े होते हैं जो इन्हें अपने शिकार को मारने में सहायता करते हैं। शेर का हमला करने का तरीका भी दोस्तों गजब का होता है। पहले ये अपने शिकार का पीछा करते हैं और जब उनके काफी करीब आ जाते हैं तो पहले उस पर एक छोटा हमला करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शेर अपने शिकार की गर्दन तोड़कर या उसके गले में अपने जबड़े फंसाकर उसका दम घोंटकर मार डालते हैं। लेकिन यहाँ तो शेर एकदम मायूस नजर आ रहे हैं। वो क्यों, चलिए ये भी बता देते हैं। मामला कुछ इस तरह का है कि भैंस को अकेला पाकर इन शेरनियों से रहा नहीं गया और ये भैंस पर हमला करने की प्लानिंग कर लेती हैं। जैसे ही शेरनियां भैंस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो भैंस पानी में चली जाती है और शेरनियों का सारा प्लान चौपट हो जाता है। वो कैसे, ये बताने से पहले जान लीजिए कि शेर अधिकांश झुंड में शिकार करते हैं और इनके समूहों को लायन प्राइड्स कहते हैं। एक समूह में एक शेर के अलावा एक से ज्यादा शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। अधिकतर शेरनियां ही शिकार कर बच्चों का पालन पोषण करती हैं। शेरनियां सुबह से लेकर शाम तक शिकार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ शेर अपने इलाके और समूह की रक्षा करता है। आमतौर पर शेर अपना अधिकांश समय सोने में बिताना पसंद करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर शेर पूरी मेहनत से लड़ता है और शिकार को मार के ही दम लेता है। चलिए वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। हम आपको बता रहे थे कि भैंस अपना बचाव कैसे करती है। भैंस एक स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है जो पूरी तरह से सेफ जोन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस स्थान पर इन शेरनियों में से कोई भी भैंस को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि भैंस की तरह और भी कई ऐसे जानवर हैं जो अपने बचाव के लिए पानी में जाकर एक सेफ जोन में खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आप इस हाथी को देख सकते हैं। इसी रणनीति की मदद से यह हाथी शेर के झुंड से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ऐसी ही स्थिति इस कंगारू के साथ भी देखने को मिली। दोस्तों, वीडियो में आप जिस भैंस को देख रहे हैं वो एक अफ्रीकन बफेलो है। इस भैंसे को कम से कम 1 दर्जन शेरों ने घेर रखा है जो बेहद खतरनाक शिकारी है। लेकिन ये भैंसा अच्छी तरह से जानता है कि इन शेरों को किस चीज से नफरत है, इसलिए ये अपनी जान बचाने के लिए पानी को चुनता है। सोचने वाली बात ये भी है कि ये स्थान भैंसों के लिए इतना बढ़िया या सुरक्षित क्यों है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ भैंस खड़ी है वहाँ पानी भी है और आसपास घास भी है, यानी भैंस के खाने पीने का यहाँ पर पूरा इंतजाम है। भैंस अच्छी तरह से जानती है कि शेर इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। शेर नए शिकार की तलाश में आगे चले जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे, भला शेर को पानी से इतनी नफरत क्यों है, क्यों ये पानी से दूर भागते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है शेर का शरीर। जी हाँ दोस्तों, शेर का शरीर पानी में शिकार करने के लिए नहीं बना है। अगर इन्हें कोई गलती से भी पानी में छोड़ देता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल शेर जमीन पर शिकार करने के लिए बने हैं। सूखी जमीन पर इनके पैर काफी तेजी से चलते हैं, जिससे इन्हें शिकार का पीछा करने में सुविधा रहती है। शेर घास में छिपे रहते हैं और शिकार के करीब पहुंचते ही उस पर धावा बोल देते हैं। शेर के पास अपेक्षाकृत छोटे पंजे और शक्तिशाली सीना होता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पानी में शिकार करने के लिए अच्छा नहीं है। ठोस जमीन से बाहर निकलने के बाद शेर अपने शिकार का अच्छी तरह से पीछा नहीं कर पाते हैं। वैसे भी शेर को दोस्तों पानी पसंद नहीं है और ये हमेशा पानी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ओकावांगो डेल्टा के शेरों को पानी पार करने के लिए तैरना पड़ता है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि शेर पानी में तैर नहीं सकते हैं, लेकिन वो इस दौरान भैंस पर हमला करने में सक्षम नहीं होते हैं। पानी में उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। दूसरा कारण ये भी है कि पानी में जाने पर शरीर का फर गीला हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कैट्स को देख सकते हैं। अधिकतर बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं। जब इस बात पर रिसर्च की गई तो पता चला कि आमतौर पर बिल्ली शुष्क यानी ड्राई एनवायरनमेंट में विकसित हुई है और सदियों से यही रहती आई है। पानी के साथ इनका बहुत ही कम संपर्क रहा है, इसलिए ये पानी के करीब जाने से बचती है। वही अन्य एक्सपर्ट इस सिद्धांत को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो जंगली बिल्लियां पानी में उतर सकती हैं। ऐसे में क्या ये सिद्धांत ऑथेंटिक लगता है कि बिल्लियां पानी में जाने से इसलिए बचती हैं क्योंकि पानी से इनका फर बुरी तरह से गीला हो जाता है, जिसे सुखाने में काफी वक्त लगता है। दरअसल गीले बाल सूखे की तुलना में ज्यादा भारी होते हैं, जिससे बिल्ली की फुर्ती कम हो जाती है। सबसे अहम बात कि बिल्ली आसपास के पर्यावरण को अपनी नाक से समझती है।
और भीगने से उनकी व्यक्तिगत गंध दूर हो सकती है। चलिए हम फिर से पीछे लौटते हैं, जहां हम लायंस को पानी से होने वाली परेशानियों की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि अफ्रीकी लायंस ने पानी में शिकार करने के लिए अपने आप को ढाल लिया है। इन शेरों को सुपर लायंस नाम दिया गया है, जो निडर, क्रूर और दुनिया के बाकी शेरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। कुछ लोग इन्हें शेरों की एक नई ब्रीड मान रहे हैं। इनकी खासियत है कि ये अपने शक्तिशाली दुश्मन यानी भैंस को जमीन पर लाने के लिए गहरे पानी में जाने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। सुपर लायंस ने भैंसों की तलाश में गहरी नदियों में तैरकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। मौजूदा समय में बोत्सवाना के दलदली शेरों का नाम अब बफेलो हंटर्स और तैराक के रूप में लिया जाता है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर तैरने के कारण इनकी मांसपेशियां मोटी हो गई हैं। इस द्वीप पर भैंस और शेरों का एक बड़ा झुंड है और जब से इन शेरों ने भैंसों का शिकार करना शुरू किया है, तब से इनके आकार में काफी इजाफा देखने को मिला है। आकार में यहाँ के शेर और शेरनियां काफी बड़े हैं। दलदली शेर अंधेरे के बाहर नहीं निकलते हैं। ये शेर जानबूझकर भैंसों को पानी में धकेलकर उनका शिकार करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के शेर इसी तरह से शिकार करते आ रहे हैं और चिलचिलाती धूप में नदियों को पार करते हैं। चलिए अब हम आपको भैंस के एक और सीक्रेट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं। दरअसल शाकाहारी जानवर अपनी रक्षा के लिए बड़े समूह में जमा होते हैं और बीच में जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ समूह के कमजोर या युवा बछड़ों को रखा जाता है। ये किसी भी समूह का सबसे सेफ जोन होता है। आपको बता दें कि कोई भी शिकारी जानवर अधिकांश उन जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं जो समूह के बाहरी किनारे पर होते हैं या जो पीछे रह जाते हैं। अगर फिर भी कोई शिकारी झुंड के बीचों बीच जाने की कोशिश करता है तो ये सारे मिलकर उसे जमीन पर पटक पटक के मार डालते हैं। इसलिए कहीं भी शेर इनके समूह के बीच में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस क्लिप को देखें, जहां भैंसों का झुंड शेर को हवा में उछाल रहा है। रिसर्चर्स की माने तो अडल्ट शेर और एक अडल्ट भैंस के बीच आमने सामने की लड़ाई में भैंस के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ताकत के मामले में भी अफ्रीकन जंगली भैंस कुछ कम नहीं है। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत और आकार में बड़े होते हैं। इसके पास एक विशाल शरीर, मजबूत सींग, चौड़ी छाती और मजबूत पैर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीकन भैंस बैल से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। अफ्रीकन बफेलो का वजन 300 से 900 किलो तक होता है, जबकि शेर का अधिकतम वजन 190 किलो दर्ज किया गया है। जब खतरे का सामना करने की बात आती है तो भैंस झुकती नहीं है। ये अपने युवा, बूढ़े और कमजोर सदस्यों के चारों ओर एक घेरा बना लेती है और बड़ी बहादुरी से शिकारियों से ये भैंस लड़ते हैं। भैंस अपने मजबूत सींगों से शिकार की मोटी खाल को आसानी से चीर सकते हैं। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि भैंस की इन रणनीतियों की वजह से शेर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं, सिवाय दलदली शेर के। वैसे भी ये शेर एक छोटे से इलाके तक ही सीमित है। भैंस का शिकार करने के लिए शेर को काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो आमतौर पर छोटे जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।